है प्रभु जी है। अच्छा ठीक ठीक। जाना है। संपन्न हो गया शादी। नहीं प्रभु जी, अभी कहाँ। स्टार्ट मंगलवार हुआ। को। हाँ मंगल। स्टार्ट हुआ कल से। ओके। तो हम सब लोग कल हरे गीता कृष्णा के। प्रभु, लाइव कर हाँ दो। हाँ ठीक ठीक है, सॉरी, ये मैं भूल ही जाता हूँ। ओके। हम्म, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, अभी लाइव हो गया है। अच्छा ठीक है। रेणु माता जी हरे कृष्णा, उर्मिला माता जी, दिनेश प्रभु हरे कृष्णा। तो हम लोग कल दो श्लोक पढ़े थे चौथे अध्याय में, और कथा शुरू करने से भगवत गीता का ज्ञान हम सब लोग जो आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उसको शुरू करने से सबसे पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस, अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनके कमल चरणों में हम सब लोग अपना श्रद्धा बिंद से अपना पुष्प अर्पित करते हैं। और आप सभी माताएं प्रभु जी को भी मेरा मेरा प्रणाम। और आप सभी लोगों के प्रेरणा से हम सब लोग इस कथा कहे या फिर हम लोग कहे कि भगवत गीता का इस यज्ञ को जो हम लोग संपूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कल हम सब लोगों ने 4 पॉइंट दो 1 मिनट बस 4 पॉइंट, कौन कौन सा श्लोक था? 4.9, 4.10। 4.9 में हम लोगों ने कल क्या देखा था? 2 लाइन में। रगड़ तो लगले हटा दिए, दिखा दिए। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और हम मध्यम बनते हैं उनका। अरे ये आप कहाँ से सुन लिए? हाँ रिकॉर्डिंग से सुना ना प्रभु जी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके चलिए। ठीक है, वेरी गुड। गर्म भगवान के जन्म और कर्म के बारे में। ठीक है, बहुत है। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। अच्छा। और दूसरा 4.10 को और बताए तो माता जी तो पढ़ लिए, हम समझ गए। कोई और लिख के रखा हो? हरे कृष्णा। 4.10 सिंपल 2-3 लाइन में बताना है। 4.10 में सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने क्या बताया था? भक्ति की 9 स्टेजेस। हाँ, 9 स्टेजेस, ठीक है माता जी, सही बात है। भक्ति के 9 सीढ़ियों के बारे में लेकिन वो भक्ति की 9 सीढ़ियां करने से क्या होता है, क्या होगा? हमारा जो प्रयोजन है हम वहां तक पहुंच पाएंगे। हाँ, वहां तो प्रयोजन है। लेकिन हम लोगों ने उस श्लोक में क्या पढ़ा था? श्लोक में माता जी हम सब लोगों ने क्या देखा? हमारे अंदर भय, क्रोध, आसक्ति, ये तीनों को समाप्त करने के लिए क्या है? भय, क्रोध और आसक्ति, ये तीनों को समाप्त करने के लिए हम लोगों को भक्ति की इन सीढ़ियों पर एक एक करके जब चढ़ेंगे, तो हम सब लोग भक्ति में जीवन में अपने आप को आगे की ओर अग्रसर होते हुए देखेंगे। हैं? ठीक है। तो हम दो श्लोक, चलिए हम आप लोगों ने, अच्छा है। इसी तरीके से सिंपल सिंपल 3-4 लाइन लिख के रखिए। अगर आप लोग लिख पाते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो ठीक है, लेकिन वो उसका निचोड़ क्या है, वो भगवान ने बताया है, वो अर्जुन को बता रहे, वो हमारे लिए बता रहे। तो उसका हमें देखना ये है कि उसका हम सब लोग का समझ में कितना आया, कि हम सब लोग उस श्लोक से अपने जीवन में किस तरह के पड़ाव में, कभी कभी जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्या आते हैं जिसको कहा गया रूल बुक है। गीता जो है हमारी सभी समस्याओं का ग्रंथ है। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, उसको अगर हम चाहें तो गीता के माध्यम से उसको हम सब लोग संपूर्ण कर सकते हैं, हम लोग उसमें खोज सकते हैं, और अपने जितने भी प्रश्नों का जवाब हम पा सकते हैं। अभी हम लोग आज के दिन पे 4 पॉइंट ये प्रभु 4, 4, 11, 11, 11 एंड 13। ओके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 4.11। एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। मैं कर दूं प्रभु? हाँ, मैं प्रभु, मैं कर दूं, आप कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ प्रभु। एक मिनट।
ओके। क्या हुआ? ओके। कोई वॉलेंटियर करिए, उसको श्लोक को पढ़िए जल्दी। मैं पढ़ाऊं? हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए पढ़िए प्रभु। ये यथा माम प्रपद्यन्ते हाँ, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तास्तैव तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मम मम वर्तमानुवर्तन्ते वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्या पार्थ सर्वशः। ओके, हरे कृष्ण। बोलिए, अभी पूरा एक एक लाइन बोलिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तैवं भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। फिर एक बार और पढ़ते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव तास्तैव भजाम्यहम्। मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या मनुष्याः पार्थ पार्थ सर्वशः। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी पढ़िए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सत्त्वा भजाम्यहम्। मम वर्तानुवर्तन्ते वर्तन्ते मनुष्याः पाद सर्वशः। जी, हरे कृष्णा माता जी। और कोई पढ़ना चाहेंगे? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथास्तव भजाम्यहम्। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। बहुत अच्छा, ठीक है। अभी हम सब लोग वर्ड मीनिंग और भावार्थ कोई पढ़े, और उसके बाद एक हमारे माताएं प्रभु जी में से कोई आदमी उसके बाद टीका पढ़ेंगे। पहले एक व्यक्ति वॉलंटियर करिए। जल्दी जल्दी। ये जो यथा जिस तरह माम मेरी प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं तान उनको तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामि फल देता हूँ। अहम मैं मम मेरे वर्तम पथ का अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं मनुष्या सारे मनुष्य हे सारे मनुष्य पार्थ हे पृथा पुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। हरे कृष्ण। भावार्थ बोलिए। जी प्रभु। हाँ, भावार्थ पढ़िए। ओके। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ठीक है। तात्पर्य कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, मैं करूं? पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को असत्य उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु में कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को अनुभूति के विषय
विषय है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसा ही विनियमित की अनुमतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण शक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हुए, दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। श्लोक पढ़िएगा प्रभु। अकाम सर्व काम व मोक्षा कामुदारिते तीव्रेण भक्ति योगेन यज्ञेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका प्रयासवान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब लोग ये श्लोक का थोड़ा विश्लेषण कर लेते, थोड़ा इसको सरल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक के माध्यम से हम लोग क्या यहाँ पर देखना है कि ये श्लोक में थोड़ा एक्सटेंशन है। पिछला कल भी हम लोगों ने श्लोक जो पढ़ा था उसका थोड़ा एक्सटेंशन है। उसमें क्या दिया है, कल के श्लोक के द्वारा हमने सुना था कि अतः प्रेम जो भक्ति की सीढ़िया में सबसे उच्चतम मंजिल है, सबसे उच्चतम जो है वो है प्रेम भाव। और यह प्रेम क्या है, कल मैंने बोला था ये प्रेम क्या है, ये कौन सा प्रेम है, इसका नाम क्या है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम, तो प्रेम किसे है, कृष्ण से ही है ना। हरे हरे कृष्ण माता जी, तो कृष्ण प्रेम ही है ना, कृष्ण प्रेम की तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये सबसे उच्चतम भाव के ऊपर में हम लोग जाते हैं। तो जब मनुष्य का मतलब है तब तक वो भटकता रहता है, जब तक वो इसको जिसको कृष्ण प्रेम मिलता नहीं। हम सभी लोग यहाँ पर कितने लोग प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा, आप लोग यहाँ पर अभी तो मुझे मिलाकर 13 लोग आए, हो सकता है कुछ लोग और जुड़े। हमारे जो ग्रुप में है 15 से लेके 20 के बीच में जो लोग हैं, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए गीता का अध्ययन कर रहे हैं, गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं। इस चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य तब तक भटकते रहता है जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। जिस दिन कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, फिर वो क्या होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद, हरे कृष्णा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद वो परमानंद की स्थिति में होता है, सबसे आनंदमय रूप में होता है। आप सब लोग आज इस समय में मान लिया गीता अभी आप सब लोग सुनने के लिए क्यों आए हैं, क्योंकि आपको उस आनंद की अनुभूति हो रही है, उस परमानंद की अनुभूति हो रही है।
भगवान को सेवा करने में, भगवान का श्रृंगार करने में, भगवान के बारे में सुनने में, है भगवान के दिव्य जो कर्म जन्म और कर्म चा में दिव्यम। तो हम लोग सुन रहे थे ना कि हम भगवान के जो सब कुछ है वो दिव्य है। तो हो कृष्ण के बारे में बताया था, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार, देखिए वो, लेकिन ये बात जरूर है कि सामाजिक व्यवस्था जो हम लोग देखते हैं, हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रकार से सेवा कर रहा है, लेकिन वो उसको मालूम नहीं कि वो भगवान कृष्ण की सेवा ही उच्चतम है, वो सेवा कर रहा है। जैसे कुछ लोग, हम लोग बार बार प्रभुपाद हमेशा यूज करते थे मायावादी या शून्यवादी या फिर ब्रह्मवादी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको देखिए 3 प्रकार के हम लोग की अवस्था बताई गई है। 3 प्रकार की अवस्था कल पद्मावती माता जी बता रही थी। 3 प्रकार की अवस्था क्या बोलते हैं, ब्रह्मेति, परमायति, भगवानेति, है ना? यस माता जी, पद्मावती माता जी, राइट? यस। हरे क्या बोला कृष्ण मैंने? प्रभु जी। प्रभु जी मुझे है ना बाद में समझाना, ये ब्रह्मेति ये क्या है, मुझे नहीं, अभी समझा, अभी समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, आप सुनिए। हाँ, ब्रह्मेति, परमायति, भगवानेति। तो ये 3 तरह का, तो 3 कृष्ण को जो श्याम सुंदर के रूप में देखता है वो सबसे सुंदर है। जब राम जी को जब रामचंद्र जी पहुंचे जनकपुरी में, उनकी आयु भी ज्यादा नहीं थी, मतलब आयु जो है कहने का मतलब तो 14 साल की उनकी उम्र रही होगी लगभग। भगवान को जब सब लोगों ने देखा तो इतनी आकर्षण हुई भगवान के प्रति, उन्होंने सोचा कि ऐसा भी कोई सुंदर हो सकता है। और जो कन्याओं ने देखा, उनके मन में इच्छा कि यही मेरे जो है पति के रूप में मैं स्वीकार करूं। जब कृष्ण कालिया नाग के ऊपर में नृत्य कर रहे थे, किसके ऊपर में? कालिया नाग के ऊपर। कालिया उनको देखकर वो खो गया कि इतना सुंदर कोई हो सकता है जो मेरे ऊपर में नृत्य कर रहा है। धपा धप भगवान अपने छोटे से पैरों से उसके एक एक फन के ऊपर में कूद रहे थे। मतलब नृत्य कर, तो नृत्य का आनंद नहीं, मतलब चोट लग रहा था, लेकिन उसको वो ये देख के खोया हुआ था, इतना भी सुंदर कोई हो सकता है। और पूरे पूरे गोकुलवासी या फिर हम सब लोग नंद भवन में भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते इधर उधर घूमते रहते थे। भगवान जब घूमते थे तो पूरी की पूरी जो गोकुल है वो भगवान के पीछे। भगवान कृष्ण चले गए जंगल में, वन में चले जाते थे तो पूरा गोकुल बिना सांस का हो जाता था। मतलब वहां पर कोई किसी को सांस ही नहीं है। सब लोग शाम का इंतजार करता था कि कृष्ण कब आएंगे, गौ माताओं के साथ, बछड़ों के साथ। जैसे कृष्ण को देखे उनका फिर शरीर में जो है वायु प्रणाली फिर चालू हो जाती। भगवान इतने सुंदर हैं। अब इतने सुंदर को छोड़कर कुछ लोग जिनके दिमाग में बरबस कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, मतलब कुछ यहाँ पर बोलते हैं ना कि केमिकल लोचा है, केमिकल लोचा बोलते हैं, या फिर कुछ है, वो क्या सोचते हैं, ये निराकार है। कल का हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ब्रह्मवाद है। तो जब आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हैं, तो फिर वो क्या होता है, उस तरह के चीज में जो जिनको रहता है वो परमात्मा के ऊपर में उनको परमात्मा, अच्छा परमात्मा जो हम लोग परमात्मा इति बोला ना, व्हाट इज परमात्मा? परमात्मा हमारे शरीर के अंदर में जो भगवान हृदय में वास करते हैं वो परमात्मा है। कौन से परमात्मा है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान कृष्ण के अंश हैं, पूर्ण नहीं है। परमात्मा इति तो हम लोग, तो परमात्मा पहले हम लोग उसके, हमारा क्या, हम क्या कंसंट्रेट कर रहे हैं हमारे अंदर में परमात्मा, हम उसके ऊपर में ध्यान योग कर रहे हैं, लेकिन उससे हमको प्राप्त क्या होगा? हम तो भगवान के शुष्क रूप को, हम अंदर के रूप को हम लोग पहचानने की कोशिश कर, तो वैसे लोगों को वो लोग शून्य में ही रह जाते। वो परमायति मतलब परमात्मा जो पहले जो श्रेणी है वहां पर रहकर वो वापस फिर से उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि इससे भी उच्चतम स्तर है। उसके बाद कुछ लोग उससे ऊपर जाते हैं तो उनको भगवान की जो रोशनी है, भगवान का जो चमक है, भगवान की जो तेज निकल रही है, उससे उनको अट्रैक्शन हो जाता है।
जैसे एक फतिंगा को अग्नि से प्रज्वलित अग्नि को देखकर वो उसके ऊपर भागता है, तो भागेगा तो क्या होगा? जल जाएगा। जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पर वो मैं एग्जांपल देकर ये नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ब्रह्म ज्योत की ओर ध्यान लगाकर और अंत में क्या बोलेगा? मतलब कि मैं भगवान में, मतलब कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो। अरे ज्योत जो है, ज्योत में ज्योत जाने से क्या होगा? वहां कुछ भी नहीं है। जैसे अच्छा, आप लोग एक काम करता हूं मैं, अब मैं ना यहाँ मतलब मैं लाइट बंद कर देता हूँ अपने रूम का और मैं बोलता रहता हूँ, आपको क्या लगेगा? क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ में आएगा? जैसे कि बहुत लोग अभी आप सब लोग में से बहुत लोग ब्रह्म में है, ठीक है, आप लोग अपने अपने कुछ कार्य को संपन्न सुनते रहिए, तो आपको आनंद नहीं आएगा। जिस तरह से मंजू माता जी आती है, बैठ जाती है, कंप्लीटली बैठ के सुनते रहती है, बाकी लोग अपने अपने काम करते रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को उसके लिए आच्छादित नहीं करे, क्योंकि ठीक है, हम लोग गृहस्थ लोग के लिए बहुत काम है, लेकिन फिर भी सुनिए सुनिए। तो पद्मावती माता जी हंस रही है, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, डोंट डोंट वरी, जस्ट बी देयर, आप लोग रहिए, सुनिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई रोशनी है, वो रोशनी चारों तरफ, वहां पर आप जाएंगे तो कुछ दिखाई देगा, कुछ समझ में नहीं, ब्लैक कर देंगे तो कुछ कुछ समझ में नहीं आए। तो वही हाल हो जाता है जो लोग वहां पे जाते हैं। द पीपल हु गो देयर, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव कम हियर। प्रयास तो कर रहे थे ज्योत के पर जाने के लिए, भगवान में लीन हो जाएंगे। अरे भगवान में कैसे लीन हो जाइएगा? भगवान में कभी लीन हो ही नहीं सकते हैं। आपको आपका जो स्थिति है वो हमेशा अलग ही रहेगी। आप कभी भी भगवान में हम भगवान, मैं भगवान, ऐसा नहीं होता है। ये सब ज्यादातर लोग जो है बताते हैं वो गलत बात। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे, तो फिर अंत में हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? तो जो लोगों को ये ज्ञान हो जाता है, वो पूर्ण ज्ञान क्या होता है? वो ये ज्ञान होता है कि हम भगवान, बस ध्यान करना है भगवान के सेवा में। हमारा कर्तव्य क्या होता है? भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करते तो फिर हमको अपने मिश्रित भाव में, इधर उधर नहीं, पूर्ण रूप से खाली भगवान की सेवा करना। तो हम, अच्छा, कल मैंने आप लोग को बताया था, कितना रस बताया था? यस्टरडे आई टोल्ड हाउ मेनी रसस? ओके, 12 रस है, उसमें 7 जो है सेकेंडरी और 5 प्राइमरी। तो फर्स्ट मैं आप लोग लिख सकते हैं। एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है, इसका श्रीमद् भागवतम में 1.1.3 में, कैंटो नंबर फर्स्ट में उसमें दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में। तो उसमें क्या दिया है कि 7 सेकेंडरी है। फर्स्ट इज रौद्र रस, दूसरा है अद्भुत रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है दया रस, छठा है भयंकर रस, भयानक या भयंकर बोली, भयानक रस, सातवां है विभत्स रस, ये भी रस का है, सेकेंडरी रस। और 5 प्राइमरी तो आप सब लोग जानते ही। 5 प्राइमरी क्या है? शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, और माधुर्य और वात्सल्य रस। हाँ, माधुर्य रस। माता जी सबसे ऊंचा माधुर्य रस, और माधुर्य रस से भी एक ऊंचा रस है, लेकिन उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के अनुसार नहीं है। उसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में औदर्य रस, वो उच्चतम रस, सबसे ऊंचा। लेकिन हम सब लोग 12 रस की बात कर रहे हैं। देखिए, जो भक्ति करते हैं उनके लिए इन रसों का किस प्रकार से होता है। जैसे कि कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों को एकदम न्यूट्रल रह के, एग्जाम्पल हमारे कृष्ण भगवान के जो संबंधी हैं अक्रूर जी, उनका कहा जाता है वो शांत रस। दास्य रस का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हनुमान जी का है। हनुमान जी भगवान को हमेशा सेवक के रूप में, ठीक है। और साखे रस में अर्जुन है, या फिर हाँ गोप सखा लोग है, उनके उनके बारे में किया जाता है। उनको भगवान के साथ में मित्र का भाव,
और नंद बाबा हो या यशोदा मैया हो या फिर यहाँ बैठे हुए जैसे ममता माता जी ने अपने घर में रखा हुआ है लड्डू गोपाल को, और कोई लोग लड्डू गोपाल रखे हैं आप लोगों में से? हरे कृष्णा, ठीक है। हाँ माता जी, सरस हाँ माता जी, हाँ, हाँ अविरूपा माता, तो ये सब लोग अपना वात्सल्य प्रेम दिखाते हैं भगवान के साथ में। ये वात्सल्य प्रेम है इनका, माता पिता बनकर ये भगवान के साथ में बिहेव करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं भगवान के प्रेम भाव में, प्रेमी भाव जिसको माधुर्य रस बोलते हैं, भगवान भोगता है, हम सब लोग भोगने के, हम लोग जो है भगवान के भोगने वाले वस्तु। तो भगवान के साथ में हमारा ऐसा संबंध हो जाता है। ये चीज जब तक हमारे दिमाग में नहीं, जब तक हम लोग इसको नहीं अच्छा से हम इसको नहीं सोचेंगे तो हमको फिर कष्ट होता रहेगा, हमको हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, हम भटकते रहेंगे। अच्छा, और जिस जैसे कि कहा जाता है मनुष्य को कि हमेशा आप आनंद की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब आप भगवान के कृष्ण की सेवा में उच्चतम स्तर पर चले जाए। पहले पहले शुरू होंगे तो अच्छा लगेगा, धीरे 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 आपका मन रम जाएगा, फिर आपको कोई कुछ और बोलेगा आप लोग करने के लिए तैयार नहीं, आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे कृष्ण की सेवा ही जिसमें मुझे परमानंद है वही मैं वो कहते हैं। और अंततः गीता में हम सब लोग क्या देखे हैं, गीता में भगवान, अभी भगवान इधर उधर का बात कर रहे हैं, अभी अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, मतलब हम लोग को भी तैयार कर रहे हैं, इधर उधर बता रही है ऐसा वैसा, परमायति ब्रह्म ब्रह्मेति, उसके बाद फिर भगवान भगवान इति, लेकिन अभी लेकिन अंत में क्या बोलते हैं कि मेरे शरण में आओ। कहा क्या कहते हैं? मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आने से ही तुम्हारा कल्याण, इसके अलावा और कोई कल्याण का रास्ता नहीं। ठीक है, अभी ये श्लोक को हम लोग 4.11, ओके, अब 4.13 हम लोग थोड़ा, ये भी एक अच्छा श्लोक है। प्रभु जी, one question, प्रभु जी। या माता जी, या प्लीज। एक्चुअली इधर भाष्यम पे ये है कि निराकारवाद लोग उसका अस्तित्व नसीम नाश हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है प्रभु जी? बिकॉज दे विल नॉट हैव द सेवा भाव, दैट इज द मेन रीजन। Yes, yes, Mataji. The kind of सेवा which they want to, जो वो सेवा करना, वो क्या सेवा करेंगे बताइए आप ही। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें शून्य में क्या सेवा हो, शून्य कोई अगर रूम मतलब कुछ भी नहीं है, आराम से आप बैठ रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे, उसमें क्या करने का है, कुछ तो समझ में नहीं आता है, कुछ सेवा तो भाव तो नहीं है उसमें। क्या होता है कि आदमी का जो बैलेंस है ना वो उल्टा हो जाता है। दे विल डू इट बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, जो फाइननेस है भक्ति का, फाइननेस वो समझ में नहीं है। शून्यवादी ब्रह्मवादी में आप क्या करेंगे, कैसे सेवा करेंगे? और जब भगवान को आप, जैसे लड्डू गोपाल को, बात यह है कि हम कोई भी व्यक्ति अगर, जब मेरा कोई शरीर नहीं, मैं आपके पास आता हूं तो आप क्या करेंगे? हाउ विल यू शो योर इमोशंस? यू कांट सी, एनीथिंग इज ब्लैंक ना, उसमें हमको इमोशन कैसे शो करेंगे? आवर इमोशन, हाउ कैन वी रेसिप्रोकेट? व्हेन वी सी कृष्णा इन द अर्च विग्रह, वी आर एबल टू डू द रेसिप्रोकेशन। दैट इज द प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? हमारा फिजिकल अपीयरेंस नहीं है तो रेसिप्रोकेशन नहीं हो सकता है, वी कांट डू इट। दैट इज व्हाई दैट प्रॉब्लम वी आर टॉकिंग फॉर। माता जी, आपका क्वेश्चन यही था या कुछ और पूछ रहे थे आप? यू आर आस्किंग सम, दैट इज ओनली माय क्वेश्चन प्रभु जी। माता जी लिटिल लाउड, वॉइस नहीं आ रहा माता जी। हाँ प्रभु जी, सेम क्वेश्चन प्रभु जी। ओके ओके ओके। ममता माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मेरा दो प्रश्न है। पहला तो है कि जो 3 अवस्थाएं बताई थी, ब्रह्म परमात्मा इति, ब्रह्म इति, और एक क्या बताया था आपने? भगवान इति, सबसे भगवान। वो भगवान। तो और हम सब लोग भगवान इति में ही हम लोग का ये है। हाँ, और दूसरा है कि आपने बताया कि जो लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो वहां पर कुछ सेवा नहीं रहती है,
वो तो फिर क्या करते हैं, उनका फिर धरती पर फिर आते हैं। हाँ, वापिस प्रभु पतन जी हो। जैसे, हाँ, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जैसा हमारा पुनर्जन्म हमारे कर्मों के अनुसार होता है, हमारा जैसा चिंतन होता है वैसा हमारा फिर पुनर्जन्म होता है उस अनुसार। तो फिर ब्रह्म ज्योति में तो कुछ सेवा ही नहीं है, कुछ कार्य नहीं है, कुछ चिंतन नहीं है, तो फिर हमारा वहां पर किस आधार पर फिर हमारा पुनर्जन्म होता है? हाँ हाँ माता जी, होता क्या है कि जब हम वहां जाते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हम वहां जाएंगे, अरे ये क्या, कहाँ आ गया मैं? क्योंकि वो जीवात्मा भगवान से नहीं मिल सकता है। ज्योत में जाएगा वो भटकेगा, भटकेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, और जब वो नहीं समझ में आएगा तो उसका क्या होगा, उसके अंदर में एक प्रवृत्ति होगी जो क्रोध आएगा, और क्रोध के कारण उसका पतन हो जाता है और फिर धरती पे आ जाता है। लेकिन क्योंकि उसने भक्ति की है, जो ब्रह्म का भक्ति किया, अब उसका जन्म जो होगा थोड़ा उच्च उच्च स्तर पे जन्म, जहां से वो ज्ञान प्राप्त कर सकेगा भगवान का, भगवान एति। तो भगवान की जब ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि वो वहां से आ चुका है, तब अब वापस आने के बाद उसको कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा जिससे कि भगवान की कृपा होगी कि उसको मालूम चलेगा कि ये ही मुझे करना है। तो इसलिए पतन होने का कारण क्या है, उसको वहां पर जाकर कुछ समझ में ही नहीं आएगा और विडंबना में रहेगा, परेशान हो जाएगा, इस वजह से वो नीचे आ जाएगा। वो कहते हैं, भगवान का ऐसे आचार्य बोलते हैं, ऐसे बोलने का मतलब ये नहीं है कि, कहते हैं कि भगवान का ज्योत भी एक तरह का नरक ही है, क्योंकि वहां पे कुछ कुछ आपको दिखेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा बोलना, तुलना नहीं करना है। मतलब आचार्य बोलते थे कि यू शुड कंसिडर इट लाइक दैट। उसको मतलब वो बोलते थे कि उसको आप नरक के समान समझिए। लेकिन जो लोग उसी चीज में अंध में हैं, कुछ लोग ज्ञानी लोग हैं, कुछ योगी लोग वहां चले जाते हैं, वहां से फिर वापस गिर पड़ते हैं, अरे हाय 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 हाय, वापस आके गिर पड़े धड़ाम से, कहाँ आ गया था मैं। तो इसलिए भगवान, जब भगवान को आप देखेंगे, राधा रानी को आप देखेंगे, जब वहां पर जाएंगे तो नित्य सेवा में है। आपको आपको कोई भी स्वरूप, सालू जी मिले, सारूप्य मिले, साल कोई भी तरह का आपको रूप मिले, लेकिन आप भगवान के साथ में है ना, तो फिर वहां पर आपको आनंद की परिस्थिति, आनंद ही आनंद रहता है। वहां पर कोई और नहीं, वहां पर कहते कि कोई तरह का और बात ही नहीं होता है। कृष्ण 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 कृष्ण, यही चलते रहता है। वहां पर कंटिन्यूअसली कीर्तन होते रहता है। लोग बात भी करते हैं तो गा के बात करते हैं, प्रेम धुन में रहते हैं सब। ठीक है, ओके, विल गो टू नेक्स्ट श्लोक। हम लोग अगला श्लोक देख लेते हैं। कबीरदास की श्रेणी, प्रभु कबीरदास जो है वो भक्त की श्रेणी में आते हैं, भक्त की श्रेणी में आते हैं कबीरदास। क्योंकि ठीक है, भक्ति मूवमेंट जब हुआ तो उसमें से कबीरदास, नामदेव, ये सब लोग भक्त की श्रेणी में। ओके, एक मिनट, मैं जस्ट शेयर कर लेता हूँ वो श्लोक। ओके, कहाँ गया, सब बंद हो गए थे। तो प्रॉब्लम यही है, एक बार हो गया तो फिर अच्छा ठीक है, भूल गया है। एक एक ओके, आप लोगों को दिख रहा है? हरे कृष्णा। जी प्रभु। यस प्रभु। ओके ठीक है। अभी हाँ माता जी, अभी कोई और वॉलंटियर करिए। अरे बहुत 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 सुंदर श्लोक है, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी से, नहीं तो फिर मैं पढ़ने कोई लगूँ। पढ़ रहा है तो मैं पढ़ता हूँ, बाकी कोई अगर पढ़ने वाला है। ठीक है, आप पढ़िए प्रभु, कोई बात नहीं। माता जी आप सब लोग इधर प्रयास करते रहिए, सब लोग, ठीक है। चतुर्वर्णमया मैं सृष्टम, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चातुर्वर्णमया सृष्टम, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, गुणकर्म विभागस्य, गुणकर्म गुना कर्मा विभागस, गुना कर्मा विभागस, तस्य कर्तामपि माम, तस्य कर्म कर्तार तस्य कर्म तस्य कर्तारम कर्तापि अपि मम, माम विद्य कर्तारं वयम्।
विधिकर्तारम् अव्ययम् कर्तारम अव्ययम्। हाँ, अभी पूरा लाइन पढ़िए। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागस्य चतुर्वर्णं मया सृष्टं विभागसा तस्य तस्य कर्तामपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्ता अव्ययम्। चतुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसा तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्ता अव्ययम्। कोई और पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु। पढ़िए। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्मकारमपि मां विद्या कर्तारम् अव्ययम्। चलिए और कोई पढ़िए। हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशं तस्य कर्तारम् विधिकर्तारम् अव्ययम्। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सब लोग, धन्यवाद। अभी हम लोग वर्ड का मीनिंग और भावार्थ एक एक कोई पढ़िए। माता जी कोई पढ़िए, माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। ना पढ़िए। चतुर्वर्ण्यम मानव समाज के 4 विभाग माया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए हुए गुण कर्म तथा कर्म का विभाग्यश विभाजन के अनुसार तस्य उसका कर्तारम जनक अपि याज्ञापि मम मुझको विधि जानो अकर्तारम न करने वाले के रूप में अव्ययम अपरिवर्तनीय को। भावार्थ पढ़िए। भावार्थ प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ किंतु तुम यह जान लो कि मैं इनके इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। अव्यय अकर्ता हूँ। अव्यय अकर्ता हूँ। अच्छा, इसके नीचे ओके भाव तात्पर्य पढ़िए। कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। आज्ञा दीजिए। जी माता जी। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक 13। तात्पर्य। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग या वर्ण में नहीं आते हैं, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके।
किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म रूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हम सब लोग थोड़ी चर्चा कर लेते, थोड़ा समझ लेते 10 मिनट और। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बहुत जरूरी है, ये श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं। किसी को भी कोई जो बोलता है ना यहाँ हम लोग का जाति पाति ये वो, उसको ये श्लोक सुना देने का है, और भगवान के इस बनाए हुए जो व्यवस्था है उसको बताना है। हमारे गुरु महाराज को वर्ण व्यवस्था और इस सब के ऊपर में मतलब भक्ति राघव स्वामी महाराज को उनको दिया गया है गौ माता का सेवा, मतलब उनका काउ प्रोटेक्शन और फार्मिंग, और साथ में वर्ण आश्रम धर्म को पालन कराने के लिए। तो देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं भगवान यहाँ पर सबसे पहला लाइन क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर लाइन है, वो आप रट के रख लीजिए। चतुर्वर्णम मया तो सृष्टम, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्मा विभाग स। देखिए आजकल जाति पाति को लेकर, अच्छा ये जात कौन बनाया, ये जाति पाति बनाया किसने, संप्रदाय ये वो, तो इसको लोगों ने ही बना दिया, भगवान ने नहीं बनाया है। और उसको लेकर आज समाज में 10 तरह की विकृतियां है, कारण कि हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बहुत बार प्रयास किया गया। बाकी सब जो है पंथ है, सब जो आप कि रघुनाथपुरी दास को चालू कर दिए, अभय प्रभु को चालू कर दिए, गायत्री माता जी को चालू कर दी, तो वो सब हम लोग का मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य गया तो बाकी समाप्त। बहुत सारे ऐसे मैं संथी बोलता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भैया आप लोग नया चीज जो चालू कर देते हैं, वो आपके जाने के बाद उसको कौन देखेगा, वो खत्म हो जाएगा, वहीं पे समाप्त हो जाएगा। बहुत ऐसे है, आंध्र प्रदेश में हो, कर्नाटका में हो, महाराष्ट्र में हो, ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं। लोग किसको पकड़ कर चलते हैं, लेकिन कृष्ण की ना कभी समाप्त हुए थे, ना होंगे, ना होने वाले। तो भगवान ने क्या बताया, भगवान ये बताया कि क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आप आज के देखिए कितना लड़ाई होता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय मैं मार दूंगा, मैं जो वैश्य हूं मैं सब धन को अपने पास रख लूंगा। शूद्र के जो श्रेणी में, शूद्र का मतलब है जो शुद्ध होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नाम को शुद्ध, आजकल गलती से आप शूद्र का नाम ले लीजिए तो कोर्ट वाले आपको पनिशमेंट दे देंगे। एक्चुअली में शूद्र कोई शब्द गलत नहीं है, लेकिन लोगों ने बार बार बोल के लोगों की ये लोग शूद्र हैं, ये लोग शूद्र हैं। शूद्र नहीं है भाई, भगवान बताते हैं कि मेरा पूरा शरीर में ही 4 वर्ण है। ये बोलते हैं कि ब्राह्मण है, ये वाला पोर्शन बोलते हैं क्षत्रिय है, उधर पेट, भगवान का पेट जो वैश्य है, और भगवान के नीचे का पोर्शन को शुद्ध बोलते हैं। और भगवान का अगर चरण नहीं रहेगा, अब बताइए किसके चरण नहीं रहेगा तो वो चल सकता है क्या? नहीं ना, भगवान बोलते कि मेरा सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है कि भाई भगवान का पैर जो है उनको कहा गया है, तो जो है वो नहीं चलेगा तो कुछ कर्म ही नहीं हो सकता है। ना तो वैश्य कुछ कर सकते, क्षत्रिय कर सकते, ना ही ब्राह्मण कर सकते। लोग क्या बोलते हैं आज के समय, ये सनातनी लोग जो है ना मनुवादी हैं,
इन्होंने जो पूरे समाज को जो है बंटवारा करके रख दिया। भगवान ने कोई बंटवारा नहीं किया, भगवान ने तो बहुत सुंदर व्यवस्था कर दिया है। आप सब लोग को तो आश्रम के बारे में तो क्लियर है ना? हरे कृष्णा। है माता जी, गायत्री माता जी, 4 आश्रम क्लियर है ना? प्रभु जी, अभी हाँ आप बोले कि ये सब हम लोग इंसान लोगों ने ही बनाया कि जाति पाति ये सब। फिर भगवान बोलते हैं कि उनके पेट में कौन से वैश्य है और शूद्र उनके पैरों में है, ऐसा बोले ना वो। हाँ, तो भगवान नहीं, भगवान कहने का मेरे शरीर से ही सब प्रकट हुए हैं। तो आप क्या कर, मतलब जैसे कि माता जी आपका अब सॉरी मैं सॉरी, पैर नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ कर सकेंगे? नहीं कर सकते ना। नहीं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा 4 कैरेक्टर्स है, वो एक एक समाज है ऐसा बोलकर बोल रहे हैं क्या भगवान को समाज, कुछ? हाँ तो अब सुनिए उसके बारे में। तो 4 पहले हम लोग आश्रम समझ लेते हैं, फिर हम लोग वर्ण व्यवस्था पे सीख जाए। मैं पूछा था कि आश्रम आप लोग को क्लियर है? कौन कौन से आश्रम है? 4 कौन-कौन से 4। आश्रम है? हाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, हाँ, वानप्रस्थ, सन्यास। संन्यास आश्रम। हाँ, तो ये पहला देखिए, पहला जो होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो स्कूल में अध्ययन कर रहा, मतलब कि हम लोग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो प्राथमिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। हाँ? जो शादी उदी नहीं हुआ है, जिनका है। अच्छा, ये ब्रह्मचारी लोगों में से कुछ लोगों को समझ में आ गया कि ये जीवन का कष्ट ही कष्ट को ना झेलना है। उन लोग बोले कि मैं सीधा जो है लास्ट स्टॉप, मतलब बुलेट ट्रेन से ये चले अहमदाबाद सीधा बॉम्बे। अभी बुलेट ट्रेन चालू होने वाला है अहमदाबाद टू बॉम्बे, तो बुलेट ट्रेन में चढ़े अहमदाबाद सीधा बॉम्बे। सन्यास मतलब कि ब्रह्मचारी से सीधा सन्यास, और सन्यास लेकर भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना। उनको मालूम चल गया कि बीच वाला श्रेणी बड़ा गड़बड़ है। खैर, भगवान कहते हैं कि बीच वाला श्रेणी भी जरूरत है। मैं बताता हूँ कि जरूरत क्यों है। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, भगवान की ही व्यवस्था बनाई हुई है, भगवान ने ही 4 आश्रम बनाए हैं। तो दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहकर पति और पत्नी जो है भगवान के लिए जो है उत्पत्ति करते हैं भगवान के सेवकों को। खुद सेवा करते हैं और अपने से उत्पत्ति करते हैं भगवान के सेवकों। ठीक है, तो भगवान के सेवकों को तो होता है, और वो भी कुछ समय के लिए। गृहस्थ आश्रम जो है कुछ समय के लिए होता है। वो होता है, मान लिया जाए ऐसे 100 साल का आयु मान लीजिए, तो पहला 25 साल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का धारण करके हम लोग को जीना चाहिए। उसके बाद का 25 साल हम सब लोग को गृहस्थ आश्रम। उसके बाद के 25 साल वर्ण वानप्रस्थ होता है। वानप्रस्थ में मतलब पति पत्नी साथ में रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उनका संबंध में एक मित्र भाव का रहता है, एक दूसरे को बस सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद ना कोई शारीरिक ये होता है, और अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर कुछ समय के बाद, और उस समय में वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान जो कि हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे उसको उन लोग संपूर्ण करने की कोशिश करते हैं वानप्रस्थ। और उसके बाद कुछ समय के बाद संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न है कि ब्रह्मचारी बताया प्रभु, आपने बताया सीधा संन्यास, ये 2 आश्रम क्यों आया? इसीलिए कि माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए ये 2 आश्रम जो है, ब्रह्मचारी आश्रम और संन्यास आश्रम नहीं बना। सन्यासिनी करके ऐसा कोई लोग बन जाते हैं, वो अलग बात है कि अपने आप को जो है कहीं पे भी मेंशन नहीं है सन्यासिनी बनने का, या फिर ब्रह्मचारी रहने का, कुमार अवस्था में रहने का। स्त्री का जो जन्म होता है वो प्रजनन करने के लिए, और इस सृष्टि में शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने शत्रुपा और स्वयंभू मनु को अपने शरीर के 2 भाग से क्यों प्रकट किया? उन्होंने इसलिए प्रकट किया कि मैथुनी जो सृष्टि है उसका निर्माण करिए। जब देखे कि मेरा मानस पुत्र जो है ये लोग फेल कर गए, ये लोग मना कर दिया, तब उन्होंने स्वयंभू मनु को और शत्रुपा को, एक तरह से उन्हीं के शरीर के 2 भाग है, लेकिन उन्होंने प्रकट किया कि जाओ तुम लोग मैथुनी सेवा, मैथुनी सृष्टि का निर्माण। तो माताओं के लिए ना तो संन्यास आश्रम बना है, ना ही ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का धारण करना है जब तक कि वो बड़ी होती है, बाद में उनको संरक्षण है। पहले भी संरक्षण होता है, पहले पिता का संरक्षण, बाद में पति का, अंत में
पुत्र का अपने मतलब जो परिवार में है उनके संरक्षण में उनका पूरा जीवन को वो संपूर्ण करती हैं भगवत सेवा में। इसमें किसी स्त्री को नीचे नहीं दिखाया जा रहा है। फिर से बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि माताओं को ऐसा लगा कि अरे प्रभु जी आप ऐसा बता रहे, नहीं, माताएं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में बताया गया कि माताओं को सन्यासी नहीं बनना है और साथ साथ में ब्रह्मचारी भी नहीं रहना। ठीक है, क्योंकि ऐसा है। उसको मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग को ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना ही बोल सकते हैं कि ये दोनों चीज उनके लिए नहीं बना है। वो आप लोग सोच सकते हैं क्यों नहीं बना है। उसके बाद अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? जो अभी माता जी ने प्रश्न कर दिया, वो गायत्री माता जी प्रश्न कर रही थी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कहाँ पर? ये जाति पाति को लेकर, वर्ण व्यवस्था। प्रभु ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जाति व्यवस्था इज अ डिफरेंट थिंग और वर्ण व्यवस्था जो है वो अलग है। जाति कोई व्यवस्था है ही नहीं प्रभु। हाँ, जो अभी मतलब जो अभी हम लोग देखते हैं समाज में, जो वो जाति हम लोग बनाए हैं ना, हम लोग बनाए। जो ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्ण मया सिस्टम, इससे लोग जाति से सिस्टम और वर्ण व्यवस्था दोनों में मतलब ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, मुझे ऐसा लगता है। देखिए वही तो बोल रहा था कि मैं इसलिए पहले बोला कि प्रभु जाति पाति वाला कोई शब्द करके है ही नहीं। भगवान का वर्ण व्यवस्था में उन्होंने बताया, क्या बोलते हैं, जन्मा जायते शूद्र। अब सुन लीजिए, भगवान कहते हैं जन्म जायते शूद्र, बच्चा का जन्म तो शूद्र ही होता है। जैसे जैसे अब जैसा होता क्या है कि इस व्यवस्था में कहा गया कि ब्राह्मण गुण, क्या लिखा भगवान ने, क्या बोला, गुना कर्मा विभाग सर, कर्म और गुण के आधार पर। तो देखा जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अगर कुछ श्लोक में है, गायत्री माता जी सुनिएगा, 9 गुण जिनके पास होते हैं, वो 9 गुण होते हैं जो जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, जिनके पास होते हैं, और वो उनका काम क्या है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर कर पूरे वर्ण व्यवस्था का कल्याण कर। और उसके बाद जो है वो क्षत्रिय होते हैं, उनको 6 गुण होते हैं। उनका कर्तव्य है कि सब जिस समाज में ये वर्ण व्यवस्था है उसका सुरक्षा प्रदान कर। और कुछ लोगों को गुण होते हैं, तीन गुण होते हैं जिनका कर्तव्य है कि जैसे पदार्थ जो भी उत्पन्न करना, अनाज उत्पन्न करना, और इस समाज के लिए व्यवस्थित तरीके से जो चीजों का जरूरत है उसको प्रकट करना, उसका मतलब उपजाना, या जैसे भी कहिए, वो काम है वैश्यों का, वाणिज्यों का। और अंत में है शूद्रों का, उनको एक गुण होता है, तो वो गुण के कारण से वो सेवा करते हैं सभी को, सभी श्रेणियों में। तो अब ये बोले थे प्रभु ये ऐसा कैसे, इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। कोई भी जन्म से ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना ही वो वैश्य है, ना ही शूद्र है। ऐसे कहा गया है कि इस जन्म से हम सभी लोग शूद्र हैं। फिर क्या होता है, हम लोग अपने ज्ञान के स्तर को, जब हमारे अंदर में गुण का विकास होता है, तो एक्चुअली में एक ब्राह्मण, जो मान लिया जाए कि मैं, अगर एक तरह से समझ लीजिए कि मैं ब्राह्मण श्रेणी में आ गया, मतलब अपने गुण के वजह से ब्राह्मण, हो सकता है कि मैं किसी और माता पिता के गर्भ से जन्म लिया हो, लेकिन मुझे ब्राह्मण बनाया गया क्योंकि मेरे अंदर में वो गुण प्राप्त हुए। तो मेरी शादी होगी किसी ब्राह्मण कन्या से, शादी होगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में यह भी देखा जाता है कि आदमी का प्लेटफॉर्म एक जैसा होना चाहिए। एक ब्राह्मण का ब्राह्मण से शादी हो सकता है, एक ब्राह्मण का क्षत्रिय से हो सकता है, एक ब्राह्मण का वैश्य से भी, एक ब्राह्मण का शूद्र से भी। तो जिस प्रकार के जब जैसे 2 वर्ण के जब लोग मिलते हैं, तो ज्यादातर ये देखा जाए, जैसे कि मान लिया जाए कि एक डॉक्टर हो चाहे एक इंजीनियर मान लीजिए, हस्बैंड है, वाइफ भी इंजीनियर, तो उसका जो जैसे उनसे जो पुत्र प्राप्त हो या पुत्री प्राप्त हो, तो उसमें आप देखेंगे कि क्वालिटीज जो है वो इंजीनियरिंग का क्वालिटीज, थोड़ा वो गुण जो है वो आएगा, क्योंकि हमारा जीन्स तो वहीं से आता है ना।
माता पिता से। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इंजीनियर का बेटा है तो इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर ही बनेगा। उसके अंदर में क्वालिटीज होंगे। अब डॉक्टर का बेटा और डॉक्टर माता डॉक्टर पिता, तो जन्म जैसे ही जन्म हुआ 3 महीना के बाद डॉक्टर उसको आला उला डाल दिया, डॉक्टर बन जाएगा? नहीं ना बनेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो डॉक्टर के उसको आगे पढ़ना पड़ेगा, उसको तो उस ज्ञान प्राप्त कर तब ना डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे चलो यार, मेरा बेटा इंजीनियर है, उसको सर्टिफिकेट मैं दे देता हूँ, वो जाओ तुम इंजीनियरिंग का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, उसी तरीके से मान लीजिए कोई ब्राह्मण, जब तक वो वेद वेद पढ़ेगा, मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो कैसे ब्राह्मण बन सकता है? प्रभुपाद बोलते थे कि 1 रुपया का जनेऊ पहनकर आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। आप धारण कर लिया ब्राह्मण बन, नहीं। अगर ये सब चीज का व्यवस्था को देखकर भगवान, देखिए यही तो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के समाज में, यही है कि लोग समझते नहीं। समझ पाना उनके लिए भगवान ने बताया है। भगवान कहते कि मैं पूरा का पूरा वर्ण तो मैं ही हूं, मेरे ही शरीर से सब प्रकट हुए हैं। और किसी को हम शूद्र कैसे बोल सकते हैं? उसके गुण और कर्म के अनुसार। किसी के जन्म से नहीं होता है कुछ ऐसे, तो जन्मे जाए थे शूद्र, ये भगवान खुद ही बोलते हैं। जब सबसे लोएस्ट लेवल पे हम लोग आते, तो अब लेवल को लो काहे बोल दिया? आप बोलेंगे प्रभु आप लो लेवल क्यों बोल? नहीं, लो लेवल कहने का मतलब होता है कि गुण उनमें सबसे कम गुण होते हैं। जैसे एक पहले का व्यवस्था कैसा था, गुरु के पास में जो बच्चे जाते थे, उनका सबका जो व्यवस्था गुरु देखते थे और वो देखते थे कि किस बच्चे में क्या विकास हो। जो ब्रह्म का वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो उसको ब्राह्मण श्रेणी में उसका थोड़ा ट्रेनिंग थोड़ा अलग हो जाता था। पहले सबको एक जैसा ज्ञान मिलेगा, लेकिन जब देखते थे कि किसी, जैसे हम ही लोग देखते हैं ना, हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस पास किए, कुछ लोग आर्ट्स ले लिए, कुछ लोग कॉमर्स ले लिए कि नहीं? जिसको जैसा मतलब स्वभाव के अनुसार जिसको जो पसंद है वो चला गया उस फील्ड में। उसी तरीके से गुरुकुल में गुरु वैसा देखते थे, अच्छा ये बच्चा बलिष्ठ है, तगड़ा है, मतलब शरीर से ये मजबूत है, तो उसको छत्री बना देते थे। किसी को देखते थे कि उसका जो कैलकुलेटिव माइंड है वो 3-5 ज्यादा करता है, 3-5 समझते हैं आप लोग? वो दिमाग उसका जो है, तो उसको वैश्य बना देते हैं। चलो ये जो है 3-5 करेगा, समाज का ध्यान रखेगा। और कुछ लोग कार्य करने में, मतलब जैसे कि उनको कार्य कोई दे दिया गया तो बड़े अच्छे से काम करेंगे, तो भगवान तो गुरु उनको उस कैटेगरी में डाल देते, शुद्ध कैटेगरी में डाल देते। और ये तीनों वर्ण व्यवस्था एक दूसरे का प्रायः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये अलग होते ही नहीं। ब्राह्मण का मतलब ये थोड़े है कि वो किसी शूद्र के घर पे नहीं जाएगा या फिर किसी वैश्य के घर पे नहीं जाएगा, ये क्षत्रिय घर पे नहीं जाएगा। उसको उसका कर्तव्य है कि सबका उत्थान करना। ये सब हम लोगों ने बना दिया, रिफ्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया। लेकिन हाँ, अगर इसके आप लोग प्रश्न पूछेगा, मुझे मालूम है इस पर प्रश्न लोगों का आता ही है। इसके बाद हम सब लोग चलिए चातुर्वर्ण मैथ सिस्टम गुना कर्मा विभाग, अब ये सब तो हो गया। क्या इसके ऊपर में भी कोई वर्ण व्यवस्था है इसके ऊपर में? तो प्रभुपाद ने लिखा है, बताया क्या है क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से भी ऊपर कर कुछ है ना? वैष्णव, वैष्णव ऊपर है, हाँ, कृष्ण और आवाहित व्यक्ति वैष्णव है। तो गायत्री माता जी वैष्णवी हैं, रिकी माता जी वैष्णवी हैं। तो वैष्णवी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति वैष्णव है, वो इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इन सबसे ऊपर है, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही संपूर्ण है और वो अपना जीवन कृष्ण की भक्ति में लगाता है। तो जब ब्रह्म का ज्ञान है तो ब्राह्मण रह गए आप, लेकिन आप ब्रह्म से उठकर जब कृष्ण की भक्ति करेंगे तो आप वैष्णव हो गए। और वैष्णव जो है, वैष्णव जो होते हैं उसमें कोई भी ऐसा है, कोई भी आके पूजा करता है, वो जो कृष्ण की पूजा करता है उसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुछ फर्क नहीं। कुछ लोगों ने इसके प्रति, जैसे प्रभुपाद के अगेंस्ट में बहुत बार बोला, अरे ये क्या है, ये आकर हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को भी, ये किसी को भी इनिशिएट कर देते हैं, ये किसी को भी मतलब ब्राह्मण में। अरे तो क्या प्रॉब्लम है? वो उस लायक है भाई, उसका भले जन्म हो सकता है, उसका जन्म जो है श्रेणी में, या जिस श्रेणी में कहा जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं नहीं कहता कोई नीचे श्रेणी का है, हो सकता है उसका जन्म जो है वैश्य परिवार में हुआ, हो सकता है कि शूद्र परिवार में हुआ,
लेकिन उसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो ब्राह्मण है। ये थोड़े जो है कि शूद्र के घर में ब्राह्मण का जन्म नहीं होगा। एक मतलब ब्रह्म को धारण करने वाला पुत्र का प्राप्ति होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए भगवान महाभारत में अश्वत्थामा को क्या बोलते थे, ब्रह्म बंधु। वो कभी भी नहीं बोलते कि तुम ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं होता, क्षत्रिय का कर्तव्य कर रहा था, इसलिए इसको ब्रह्म बंधु बोलते। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जब तक आप ब्राह्मण का कर्तव्य कौन कर रहा था, एक्चुअली में कहा जाए तो उस समय में ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो एक ही व्यक्ति करता, एक्चुअली में वो वैष्णव थे। कौन थे वो? विदुर महाराज। विदुर जी। हाँ विदुर जी। विदुर महाराज कृष्ण के परम प्रिय भक्त। विदुर महाराज तो मतलब कहने का धर्मराज। जन्म भले उनको अब, और बताइए आप ये बताइए अभी विदुर महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? दासी पुत्र थे। दासी पुत्र कहलाए हैं, तो दासी पुत्र कहलाए, लेकिन थे तो विदुर महाराज धर्मराज। तो आप ये इसलिए हम लोग अपने ग्रंथों को सुंदर तरीके से सुनना है और समझना है, और मन में इस तरह का दुविधा नहीं रखना। ये बात जरूर है कि जैसे कि आप दो, जैसे एक ब्रह्माणी और एक ब्राह्मण, अगर जो दो वो ज्ञान प्राप्त करके जब उस श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे मान लिया जाए गायत्री माता जी एक ब्राह्मण का ब्रह्माणी बनी है, तो और एक ब्राह्मण से उनकी शादी होती, तो पुत्र के अंदर में ब्राह्मण गुण आएंगे, लेकिन ये गारंटीड नहीं है कि वो ब्राह्मणी बने, जरूर आएगा, ये इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि माता पिता से ही गुण आते हैं ना बच्चों में, ये बात है। लेकिन भगवान ने कहा कि व्यवस्था नहीं है, मैंने व्यवस्था बनाया है उसके कर्म और गुण के अनुसार। इसलिए भगवान बोलते इन सब चीज को छोड़ो, सीधा बनो वैष्णव, मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो, वैष्णव बन जाओ। जो वैष्णव सब में श्रेष्ठ है, इन सबों में सबसे ऊपर का वर्ण, व्यवस्था से भी ऊपर वैष्णव। और ये समाज में जो लोग फंसे हुए हैं आज के समय में, देखिए हमारे भारतवर्ष हो चाहे कहीं पे भी हो। अच्छा ये बताइए माता जी, आप बोले कि खाली अरे प्रभु जी यहाँ पे लोग ऐसा समझ, आप ये बताइए ऑफिस में वर्ण व्यवस्था है कि? हम गायत्री माता जी से पूछ रहे हैं, और कोई बोलिएगा वहां ऑफिस में है प्रभु, नहीं है प्रभु जी, ऑफिस में वर्ण व्यवस्था का क्या कैसे बोलते हैं वर्ण व्यवस्था नहीं है? मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद फिर जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, हम सब लोग, उसके बाद फिर मैनेजर, इंजीनियर, और उसके बाद हाउसकीपर और हाउसकीपिंग वाले या फिर स्टाफ मेंबर। तो कैसे नहीं है? चार वर्ण तो वहां पे भी है। कहीं पे भी जाइए चार वर्ण होंगे ही होंगे। काम कर जो आप, जैसे मेरे ऑफिस में जो खाना बना देते हैं, या फिर जो मतलब वहां पर, या फिर जो लोग सफाई करते हैं, वो सब लोग कौन श्रेणी में आएंगे? वो तो शूद्र श्रेणी में आ जाते, सेवा कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग व्यवस्था देख रहे हैं, पैसा इनकम करने का जो पैसा देख रहा है कौन है? इंजीनियर लोग है जो फील्ड में काम कर रहे हैं इधर उधर, वो सब लोग जाकर, उन लोग जो है जनरेटर है, तो उन लोग वैश्य है, और उनको उनका संरक्षण करने के लिए उनका बॉस है, मैंने मतलब जो वो जीएम हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, और उनके सबसे ऊपर में एक शीर्ष में चेयरमैन चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो सबको आदेश देता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, है ना? तो हो गया कि नहीं चारों वर्ण? कहीं पे भी जाइए, समाज हो, इंडस्ट्री हो, कहीं पे हर जगह वर्ण आश्रम है, खाली हम सब लोग उसको देख नहीं पाते। हम लोग खाली समझ लेते हैं कि हम लोग आपस में करते हैं ये। अच्छा ये नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, हम ऑफिस में गए, मैनेजिंग डायरेक्टर ही क्लीनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर ही काम कर, ऐसा होगा? ऑफिस चलेगा? नहीं चलेगा ना। कोई भी इंडस्ट्री तो नहीं चलेगा। इंडस्ट्री में वर्कर भी चाहिए, इंडस्ट्री में अकाउंटेंट, फाइनेंस वाले, चाहे जो सब देखते हैं वो भी चाहिए, वैश्य का भी काम करने वाला। फिर उसके बाद इंडस्ट्री जैसे उस संरक्षण करने वाले, सिक्योरिटी वाले इंचार्ज होते हैं, ये लोग भी संरक्षण करते हैं, तो क्षत्रिय का काम करते हैं। और ऊपर में एक व्यक्ति होता है जो सबसे ऊपर शीर्ष में, जो ब्राह्मण का काम करता है, जो हमें डायरेक्शन देता है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे जाओ, तुम वैसा करो। तो है ना, सब जगह पे है, खाली हम सब लोगों को भगवान के बताए हुए इस चीज को समझकर और अपने मन में किसी तरह का संशय नहीं रखना है, और ना ही किसी चीज
किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारी, अरे अगर आप ये सोचिए, हम किसी के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त नहीं करते हैं, आप ही बताइए हम सब लोग के बीच में क्या कॉमन? हम सब लोग के बीच में कृष्ण कॉमन है। कृष्ण ही तो हमारे बीच में है। आप में भी, गायत्री माता जी में भी कृष्ण है, अभय माता जी, वैभव में, रिक्की माता जी, मंजू माता, सब में, मेरे में भी, सबका तो कृष्ण है ना। और अगर मैं आप लोगों में से किसी व्यक्ति के साथ में ईर्ष्या रखता हूं तो कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा हूं। इसलिए कभी भी समाज में किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, कुछ बोलना चाहे थे माता, बोलिए। बहुत अच्छा बोले प्रभु जी, वेरी वेल सेड, थैंक यू। नहीं, मुझे लगा कि आपके मन में कुछ संशय था, आपने अच्छा किया, क्योंकि पूछने से ही तब तो संशय खत्म होता है। और ये चीज को हम नहीं जब तक समझेंगे ना, हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। मैं ऑफिस में जाता हूं, मैं कभी भी अगर खड़ा हो गया तो मेरे जितने भी हाउसकीपिंग के स्टाफ मेंबर है, जो सब कोई मेरे पास आते हैं। इसीलिए नहीं, क्योंकि मैं सबको सम्मान देता हूं, सबको सम्मान देता हूं। अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये जरूरी है, क्योंकि मैं कृष्ण भावना में से जुड़ा हुआ हूं। अगर मैं मनुष्य का सम्मान नहीं करूं, पशुओं का सम्मान नहीं करूं, और जितने भी भगवान ने सब कुछ बनाया है, ये तो भगवान की व्यवस्था है। किससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं? भगवान से कर रहे हैं ना, अगर हम किसी के साथ करते हैं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे भी जब से थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना ये वर्णाश्रम ये, तो मुझे भी है ना, मैं खुद एक शूद्र हूँ, बट मुझसे भी जो थोड़े कम वाले उनके प्रति पहले कुछ ऐसे होता था, लेकिन अब नहीं होता है। हाँ ये सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हाँ, कि जब कृष्ण, अच्छा भगवान का कौन सा वर्ण है? अच्छा बताइए। वो दुर्योधन ने क्या बोला? क्या दुर्योधन बोले? अरे ये तो ग्वाला, पकड़ो इस ग्वाला को। भगवान ग्वाला थे क्या? नहीं। ग्वाला कहने का मतलब होता है कि वैश्य। नंद बाबा हमारे वैश्य मतलब वैश्य कम्युनिटी में थे, लेकिन कृष्ण भगवान तो वहीं पे रहे। कृष्ण भगवान का कोई वर्ण है क्या? ग्वाला थे या फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय थे? नहीं अभी तो पढ़े हम, नहीं है लिखा। नहीं नहीं, लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि वो, उनको बहुत दुख हो गया, चंद्रमा को बहुत दुख हुआ। वो बोले कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो बोले कि भाई आ जाए, सुनो सुनो क्या बात है भाई, तुम एक आंख मेरा सूर्य, एक आंख चंद्रमा, एक आंख मेरा खुला हुआ, दूसरा आंख बंद कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बुलाया, बोले कि क्या दिक्कत क्या है? तो बोले कि आप जो है हमेशा सूर्य वंश में प्रकट होते रहते हैं, हमारे वंश में कब प्रकट है? बोले कि मैं पूर्ण रूप में तुम्हारे ही वंश में प्रकट होगा। तो चंद्रवंश में प्रकट भगवान चंद्रवंशी है, तो भगवान राम सूर्यवंशी है, बाकी सब लोग सूर्यवंश में, लेकिन कृष्ण भगवान बोले कि मैं चंद्रवंश में। तो क्या है भगवान? क्षत्रिय है, या फिर मतलब आदि योगी, मतलब ब्राह्मण है, या फिर नंद बाबा के यहाँ पर जाकर गौ माताओं का सेवा करते थे, और मतलब ये क्या खेती उती करते थे, तो वह वैश्य है। प्रभु अभी अभी कहा भगवान ने कि मैं ही सृजन करता हूँ, लेकिन मेरे को इससे परे मानो, मैं नहीं हूँ हाँ इससे। नहीं, तो भगवान का वर्ण कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम आप सब लोगों ने सुना भी होगा, सुन के, तो भगवान का वर्ण कृष्ण का राम है। इसलिए हम सब लोग को काटने का, जो लोग कृष्ण के जो कृष्ण वर्ण को, मतलब कृष्ण भगवान को जो फॉलो कर, उनको काटने कहा गया है। वैष्णव या काटने एक ही है। तो हम सब लोग भगवान के वर्ण के हैं। वैष्णव का वर्ण क्या है? भगवान का वर्ण। इसीलिए इसलिए हम सब लोग को इस वर्ण पर हम लोगों को इन सब से ऊपर उठकर वैष्णव वैष्णव वर्ण में चले जाना है। ठीक है, ठीक है। अभी कोई प्रश्न हो? यहाँ भाई प्रभु आपका हाथ उठा हुआ है, बोलिए। हाँ, मैंने हाथ उठाया था। वो आपने ऑफिस में ये कहा कि आपके मतलब जो व्यवस्था है, हाँ तो उस हिसाब से तो राजकुमार की शादी हो रही है आपके यहाँ। हाँ, बात सही बात है। उत्सव का माहौल होगा। उत्सव का माहौल है। अब जामनगर जहाँ पे मैं पहले काम करता था, जिस टाउनशिप में, मैं भी रहा हूँ तो 3 साल। अनंत अंबानी जी का, और 3-4 दिन से तो खाली प्री वैस में पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो, मैं तो हमें तो मालूम नहीं है। हमारी आज एक इंटरव्यू भी देखा मैंने, बड़ा अच्छा था। मैंने हाँ थोड़ा सा 10 मिनट के आसपास मैंने सुना उनको। हाँ, बड़ा नहीं अच्छा नहीं, था, बड़ा मतलब थोड़ा सा धार्मिक टाइप वाला भी था। बहुत क्रेडिट दे रहे थे गॉड को
कि भगवान का ही है सब। प्री वेडिंग। हाँ बहुत नहीं एक इंटरव्यू था हाँ इसका, राहुल कंवर कह रहे थे हाँ हाँ, तो नहीं वो ये बात है, क्योंकि मैं उस मंदिर, वहां पर मंदिर बना तो कृष्ण भगवान का, टाउनशिप के में अंदर में एक मंदिर है, वो हाँ कृष्ण देखा भगवान, हूँ मैं, देखा हूँ। हाँ कृष्ण भगवान का मंदिर है। उस मंदिर का मैं ट्रेजरर रहा हूँ। अच्छा जब अच्छा। मैं वहां पर 5 साल रहा तो मैं उसका ट्रेजर, कम मैं उम्र थी, मैं आपके लेकिन पीरियड के बाद गया हूँ, तो मैंने देखा है मंदिर उस समय बना हुआ था। मैं हाँ मंदिर 2005 में गया था। और 2005 तक मैं छोड़ दिया, 2005 से मैं दूसरी जगह चला हाँ तो मैं 5 से 8 9 तक था आई थिंक। गया। अच्छा, मैं करीब वहां पे 1997 से था, करीब 5-6 साल वहां पे। हाँ वो आपने बताया। हाँ, रिफाइनरी जब बन रही थी, तो नहीं, ये परिवार जो है धार्मिक परिवार तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और सनातनी भी है। तो मुकेश भाई, जिनका शरीर भारी है, आपने देखे होंगे, थोड़ा वो है, थोड़ा बल्कि है, वो जमीन पर बैठ कर पाटा, मतलब वो पीठा होता है लकड़ी का जो होता है जब बैठने वाला, उस पर बैठ के नीता अंबानी के साथ, और जो उनके ममेरे भाई लोग भी थे, सब लोग जमीन में बैठकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाए। मैं उस समय मैं वहीं पे था, मतलब उनके वहां पर सेवा में ही था, सेवारत थे। तो ये है उनके अंदर भी ये बात जो, तो भगवान ने इसलिए भर भर के दिए। दिया हुआ है। और ये भी है कि अगर अगर जैसे कि तिरुपति जाते हैं तो लाखों करोड़ों में डोनेट करते हैं, उनका हाँ है, नहीं उनका ऐसा मैं नहीं है। जैसे अभी उतना मैं इंटरव्यू वगैरह पे इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन वो स्क्रॉल करते समय मेरे को दिखा है, और वो बहुत अच्छे वे में जा रहा था, तो मैं थोड़ी देर तक सुन लिया कि ऐसे जनरली क्या होता है, बिलियनर लोग जो है वो ज्यादा एम्बिशियस बात करते हैं, और ये बड़ा बहुत अच्छा ढंग से, मैंने कभी इससे पहले कभी मैंने नहीं सुना था इनका इंटरव्यू वगैरह कभी। आज ही मैंने एक देखा, एक 10 मिनट का क्लिप। अनंत अंबानी थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही है, भले उसका बेचारा का शरीर थोड़ा सा ये है, लेकिन मतलब स्वभाव और ये सब जो है वो अलग सा स्वभाव। लेकिन ठीक है, हम लोग सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान स्वस्थ रखे। और आशीर्वाद आप तो आशीर्वाद दीजिए उनको, हम आशीर्वाद दे राजकुमार है आपके। हम लोग का एक्चुअली में 2 बेटा और बेटी में सब कुछ बांट दिया गया, मुकेश भाई बांट दिए, तो उनका अनंत अंबानी के अंडर में ही हम लोग आते ओहो, हैं। पहले मुकेश अंबानी जी के अंडर में आते थे, अभी अनंत अंबानी के अंडर। सही। जियो जो है बड़ा बेटा को दिए, जी हाँ, और जियो उसके पास। हाँ जियो बड़ा बेटा को है, और बेटी का अलग है कुछ कुछ, लेकिन इनको पेट्रोलियम बिजनेस जो है वो अनंत अंबानी को दी। हरे कृष्णा, अच्छा चलिए अच्छा और प्रभु, एक एक और मेरा ये था, मतलब मैं दिन में ही सोचा था बात करने का, पर शायद अभी कुछ पूछूं मैं, थोड़ा लंबा सवाल। बोलिए। मतलब ये मेरा कंसर्न है, मेरे को ये क्या है कि मैं सुबह ही मेरे को एक चीज ये और लगा कि जैसे हम लोग जो वैष्णव सदाचार के हिसाब से माताओं को मतलब साष्टांग प्रणाम करना मना है। धन्य माता शास्त्रांग प्रणाम नहीं करते, उनको हाँ पंचांग करना है, नहीं नहीं पंचांग। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मना है। तो जब हम मतलब शाब्दिक तौर पे, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ दंडवत प्रणाम, तो हम भाव से दंडवत कर रहे हैं, हाँ हम भाव से दंडवत कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या हर जगह है, या हमने ऐसा कल्चर तो नहीं चला दिया कि माताएं भी कह रही हैं तो ये सही हो रहा है? नहीं नहीं ठीक है प्रभु, एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत बाबा हमारे जो सीनियर डिवोटीज है वो मना करते हैं, लेकिन क्या है कि लोग अब बात करने के एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। हम लोग किसको प्रणाम कर रहे हैं? हमारे अंदर में कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, ठीक हाँ है। वो कर रहे हैं, जैसे मैं मतलब मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे जब जब उनको मना है मतलब करना, तो फिर जब वो कह रहे हैं तो कहने का मतलब तो यही होता है ना कि मैं मानसिक रूप से मतलब दंडवत कर रहा हूँ। तो हाँ अगर मना नहीं, है तो क्या करना चाहिए क्या? करने का देखिए, भाव में कोई भी करता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन व्यवस्था में पंचांग प्रणाम, माताएं प्रणाम कर सकती है, माताएं प्रणाम करें, लेकिन उनके मन से अगर निकलता है कि मैं डंडे के तरीके से मैं गिर के आपको प्रणाम कर रही हूँ, तो वो एक भाव है। जब मंदिर में है, शारीरिक रूप से वो पंचांग करना है, हाँ तो मेरा फिजिकली ऐसा सोच है। फिजिकली नहीं हम, करना है, हाँ मतलब ऐसा। फिजिकल नहीं, फिजिकल तो जो भी प्रणाम करेंगे वो पंचांग करेंगे, अपने से बड़े जो भी हैं। और जो ये है क्या कहते हैं, पंचांग प्रणाम, और जो पुरुष जो है उनको दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन उनको भी अपने जैसे अपने सहभाग में
सब लोग पंचांग ही करते हैं, लेकिन जैसे दूसरे डिवोटी को कर रहे हैं, हाँ पंचांग करते हैं, लेकिन गुरु महाराज हैं या फिर हम लोग प्रभुपाद के पास जाते हैं, ऐसे जो सन्यासी लोग हैं, तो उनको हम लोग दंडवत कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आज थोड़ा जल्दी सत्र समाप्त कर देते हैं आज। अच्छा, क्योंकि क्या है कि समय के अनुसार जो हम लोग कर ले तो अच्छा है। मैं देख रहा हूँ पे ठीक है, इंद्रनील प्रभु और सचंद माता जी हो सकता है, प्रीति माता जी का भी मैं समझ सकता हूँ। बाकी हम लोग बाकी लोग जो है ना, मुझे थोड़ा सा सब कोई तो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, कोई 2-4 लोग हैं जो मिस हो रहे हैं। एनीवे सब लोग तो हैं ही, फिर भी पद्मावती माता जी शायद वो चली गई होंगी। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है प्रभु। हाँ, उन्होंने मैसेज मतलब चैट बॉक्स में ड्रॉप किया था कि कुछ काम है। ठीक है, मैं देखा। ठीक है, कुछ नहीं रह पाएंगे। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग सत्र को समाप्त करते हैं। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्री गोपाद की जय। राकेश प्रभु जी हरे कृष्णा, राकेश प्रभु की जय हो। वो हरे कृष्णा। और मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आप लोग से प्रार्थना करूंगा और अगले सत्र में आप सब लोग ज्वाइन करें। अगले सत्र में हम लोग शिक्षाष्टकम के 2 श्लोक बचे हुए हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। 7 और 8, हाँ 7 और 8। ठीक है, ओके पद्मिनी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक बात शेयर कर लूं क्या हाँ प्रभु माता जी? जी, मुझे लगा कैमरा ऑन हुआ है, मतलब कुछ अभी। अच्छा, हाँ बोलिए तो बोलिए। प्रभु जी आप जो बात कर रहे हैं ना आज 4 वर्णों के बारे में और 4 आश्रम के बारे में, हम लोग लास्ट टाइम आप मायापुर गए थे, तभी रामानंद राय से क्लास लिए ना प्रभु जी, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में। वहां पे रामानंद राय बताते हैं श्री महाप्रभु को ये चातुर्वर्णन के बारे में और आश्रम के 4 आश्रम के बारे में। वो चैप्टर नंबर है 17th 27 मध्य लीला चैप्टर नंबर। अच्छा, इसमें सॉरी 28 चैप्टर है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य मतलब 27 या 28 में? 28 है शायद, आई थिंक 27 प्रभु जी। हाँ हाँ 27 है, उसमें रामानंद राय बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु को। अब थोड़ा वो देख के हमें थोड़ा एक्सप्लेन करे तो भी अच्छा रहेगा। हाँ नहीं ठीक है माता जी, मैं अभी तो मतलब खोला, नेक्स्ट टाइम में याद दिलाइएगा प्रभु। मैं कोशिश कर याद रखते। ठीक है प्रभु, मैं दिन में आपको कॉल करूंगा, तब मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैंने भी वो जब माता जी तो उस दिन जल्दी में ही थी और मैंने भी बोला था, तो मैं उसको स्किप कर गया था, मैं ज्यादा उस पर डेप्थ में नहीं गया था। तो एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग को भी क्लियर हो जाएगा। कृष्ण और महाप्रभु का तो ऐसा ही है, नाम सम वस्तु नाई यही भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णा रे भंडारे। तो कृष्ण के भंडार में बहुत कुछ है, हम लोग बस पाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है प्रभु, कृष्ण के भंडार तो अनंत है, अनंत सागर है। उसमें से माता जी ने अभी बोला कि ठीक है प्रभु इसको निकाल के बोलिए। ठीक है, जरूर बोलेंगे माता जी। हरे कृष्ण। वेडनेसडे को नहीं तो सैटरडे को बोलिए प्रभु जी, फ्राइडे को नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात। अच्छा हाँ माता जी, फ्राइडे इनका क्लास हो रहा है। ठीक है ठीक। अच्छा, कौन सा क्लास कर रही है माता जी? भक्ति वैभव। ये हमसे अच्छा हाँ, भक्ति वैभव कर रही ना अभी आप। ठीक है माता जी, भक्ति वैभव, भक्ति फिर भक्ति वेदांत, भक्ति सर्वभौम सब करके डिग्री उग्री पूरा ले ली है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपका आशीर्वाद है, पूरा करूं जरूर अच्छी तरह से। हम आपके साथ में हैं और आपसे प्रेरणा लेते हुए हम लोग भी भक्ति वैभव करने का, ये भक्ति योगा के वजह से भक्ति वैभव मैंने नहीं किया। मैं पता लगाता हूँ वीए में अगर कोई और दिन पे भक्ति वैभव का क्लास होता हो इंग्लिश में, तो वो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। आप भी देखिएगा तो देखिए, बताइएगा मुझे अगर इंग्लिश में है तो। जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण माता, जय जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।